अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 604 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो लास्ट डे जो है वो इसकी 22 है। इट्स मीन कि आपने आज ही जो है वो अपना सोल्यूशन अपलोड कर देना है, अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन असाइनमेंट नंबर 2 का, क्योंकि आज 21 जो है वो हो गई है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, डॉक। इट्स मीन कि अपने वर्ड फाइल जो है वो अपने LMS पे अपलोड करनी है। देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। ठीक है, टू क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन गिवन है। ठीक है, सिनेरियो गिवन है, उस सिनेरियो को आपने रीड करना है। रीड करके आपने बताना है, ठीक है, रीड करके आपने कुछ नेम्स जो हैं, कुछ टर्म्स जो हैं वो भी आपको गिवन है, तो आपने उन नेम्स और टर्म्स में से सजेस्ट करना है कि किस सिनेरियो में कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की गई है या कौन सी टर्म को सिनेरियो रेफर कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का टास्क है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन को। ठीक है, ये आपके पास नेम्स एंड टर्म्स हैं जो आपने सुजेस्ट करनी है कि किस कॉन्सेप्ट में, कुछ सिनेरियो में कौन सी टर्म यूज़ की गई है। उसके बाद आंसर शीट जो है वो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन फाइल में ही आपको गिवन है, अलहदा से आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि क्लियरली जो है वो आपकी क्वेश्चन फाइल में मेंशन है कि आपने इसी आंसर शीट पे अपना काम करना है। ठीक है, ये देखें 0 मार्क्स मिलेगा अगर कोई और आंसर शीट फॉर्मेट आप बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आपने इसी फॉर्मेट में जो आपको गिवन है इसी में आपने आंसर जो है वो राइट करना है। तो मेरे पास फर्स्ट जो है टर्म, ठीक है, उसका आंसर जो है वो मैंने लिखा है रिलायबल एंड सेफ। रिलायबल एंड सेफ क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमें डिस्क्रिप्शन गिवन है वहाँ पे एक क्लिपर डिवाइस है, उसका जिक्र किया गया है कि उसमें जो पहले क्लिपर डिवाइस होती थी उसमें क्या होता था कि जस्ट वन स्विच होता था। ठीक है, और उसी से स्टार्ट या फिर ठीक है स्टार्ट हो जाती थी डिवाइस। ठीक है, लेकिन अब जो डिवाइस है, क्लिपर डिवाइस है, न्यू क्लिपर डिवाइस, उसमें 2 स्विचेस होते हैं। 2 स्विचेस जब प्रेस किए जाएँ तभी डिवाइस जो है वो स्टार्ट होती है। तो अब ये देखिए ये किस तरह से रिलायबल एंड सेफ है। इस तरह से कि जब 2 बटन हैं, ठीक है, डिवाइस को ऑन करने के लिए, अगर बाय चांस या बाय मिस्टेक हमसे एक बटन जो है वो प्रेस हो जाता है तो क्या होगा, डिवाइस जो है वो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, डिवाइस कब स्टार्ट होगी, जब हम दोनों जो है वो स्विचेस को प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास डिवाइस जो है वो ऑन होगी। बाय मिस्टेक अगर हमसे एक स्विच जो है वो ऑन हो जाता है फिर भी डिवाइस जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह से ये हमारे पास रिलायबल भी है एंड सेफ भी है। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। ठीक है, सेकंड में साथ में एक और बात बता दूं कि आपने नेम लिखना है टर्म का, साथ में आपने ये जो नंबर है ये ज़रूर बताना है। ठीक है, ये नंबर कौन सा होगा, जो आपको टर्म्स में साथ में नंबर लगाया गया है वो नंबर आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, लाइक ये देखें फर्स्ट वाला रिलायबल एंड सेफ था हमारे पास, तो उसका नंबर कौन सा है 1, और सेकंड हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, उसका नंबर क्या है 8। तो मैंने वहाँ पे 8 लिखा है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के साथ। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट में मेंशन है, रिक्वायर्ड है, ये भी आप लोगों ने साथ में मेंशन करना है। तो इसमें हमारे पास क्या था कि इसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें क्या था कि ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम था, और इसमें और इसकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या थी कि जब हमने ओपन या क्लोज़ का बटन प्रेस करना है तो इमीडिएटली वो बटन जो है वो काम करे। ठीक है, इमीडिएटली जो भी हम ओपन कर रहे हैं या क्लोज़ कर रहे हैं डोर को तो इमीडिएटली वो ओपन हो जाए या इमीडिएटली क्लोज़ हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास किस टर्म में आएगा, ये हमारे पास आएगा सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट थर्ड डिस्क्रिप्शन जो थी वो मेरे पास आई रिलायबल एंड सेफ। ठीक है, रिलायबल एंड सेफ किस तरह से मैंने इसको रिलायबल एंड सेफ लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि एक लेवल क्रॉसिंग, ठीक है, ग्रेड लेवल क्रॉसिंग विच इज़ हैंडल्ड बाय 3 इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है एक ग्रेड लेवल क्रॉसिंग है जो 3 इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स के ज़रिए कंट्रोल हो रही है, हैंडल हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तीनों कंट्रोलर जो हैं वो जब प्रेस होंगे, ठीक है, जब काम करेंगे तब आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि अगर तीन इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर एक कंट्रोलर जो है वो ख़राब हो जाता है, वो फेल हो जाता है,
फिर भी दो अदर कंट्रोलर जो हैं वो आउटपुट जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास रिलायबल आया एंड सेफ आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कंसिडर अ स्मोक डिटेक्टर डिवाइस, ठीक है। एक स्मोक डिटेक्टर डिवाइस है, उसको एक बिल्डिंग में लगाया गया है, ठीक है, ताकि जब भी स्मोक वगैरह हो, ठीक है, स्मोक वगैरह तब क्या हो कि ये डिवाइस जो है ये अलार्म बजाए, ठीक है। तो लेकिन ये जो अलार्म है, ये जो डिवाइस है, ये क्या कर रहा है कि ये ऐसे ही, ठीक है, अगर स्मोक नहीं है फिर भी ये जो है अलार्म बजा देती है, ठीक है। इस सिनेरियो में ये गिवन है, ठीक है। अगर रियलिटी में कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं है फिर भी ये जो डिवाइस है, डिटेक्टर डिवाइस, ये अलार्म बजा देती है, ठीक है। तो इसका हमारे पास कौन सी टर्म ये आई है हमारे पास, सेफ, ठीक है। अलार्म बजाती है स्मोक के लिए, ये तो सेफ है, ठीक है। बस ये लेस रिलायबल है क्योंकि ये कभी कभी इस तरह भी करती है कि स्मोक नहीं होती फिर भी ये अलार्म बजा देती है। तो ये हमारे पास किस टर्म में आया, सेफ बट लेस रिलायबल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है सॉफ्टवेयर सेफ्टी, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेफ्टी ये टर्म मैंने क्यों इस तरह यहाँ पे लगाई, यहाँ पे हमारे पास क्या था, अगेन हमारे पास एक ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल सिस्टम था और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जब डोर इज़ मूविंग डाउन, ठीक है, जब डोर जो है वो मूव करे डाउन को एंड देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ द डोर शुड हाल्ट इमीडिएटली, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सॉफ्टवेयर सेफ्टी। नेक्स्ट आपके पास है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल जो है इसमें क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो काम होता है, ठीक है। और चेंज जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, वेरिएशन को मैक्सिमाइज़ किया जाता है जितना उसको पॉसिबल कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहीं से मैंने इसको फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ये अगेन प्रिंसिपल के हवाले से है, ठीक है। ये भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है। क्वालिटी अश्योरेंस में क्या होता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होती है वो एस्टिमेट की जाती है, ठीक है। तो ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ग्रुप, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ग्रुप, ठीक है। ये सिनेरियो जो है ये भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है। आप इस टॉपिक को सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस ग्रुप लिख के हैंडआउट्स में सर्च करें तो इस टर्म की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको आप रीड करेंगे तो आपको ये वाले जो वर्ड्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेफ बट लेस रिलायबल, ठीक है। अगेन ये जो क्या है ये सेफ है बट लेस रिलायबल है, ठीक है। इसके सिनेरियो को भी आपने रीड कर लेना है सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलायबल एंड सेफ, ठीक है। ये अगेन उसी तरह से जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन डिस्क्रिप्शन थी ये वही डिस्क्रिप्शन अगेन लास्ट पे गिवन है, तो इसका भी वही आएगा जो हमने पहले लगाया था, रिलायबल एंड सेफ। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है कि आपके पास एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपने लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने किस तरह से लेना है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास दो मेन फेजेज़ हैं, ठीक है। ईच फेज़ में 3 टास्क होंगे, कौन कौन सा, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो 2 फेजेज़ स्क्रीनशॉट में आपने क्या करना है, 2 फेजेज़ जो हैं उनको बनाना है, 2 फेजेज़ बना के उसमें 3 टास्क रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या बताया गया है कि ये जो स्टेप्स हैं ये किस तरह से काम करेंगे, सिक्वेंशली, यानी कि वन आफ्टर द अदर, ठीक है। एक काम करेगा फिर वो ख़त्म होगा फिर दूसरा शुरू होगा, सिक्वेंशली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फेज़ 2, ठीक है। 2 फेजेज़ हैं तो जो फेज़ 2 है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कितनी होंगी, वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी कब, जब रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क फेज़ 1 कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या है कि डिज़ाइन फेज़ पर 2 अवियर्स, ठीक है, या इसको आपने रीड कर लेना है मज़ीद। यहाँ पे जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि रिक्वायरमेंट टास्क जो है उसके लिए कितना टाइम होना चाहिए, 4 वीक्स, 1 फेज़, ठीक है। फेज़ 1 का जो रिक्वायरमेंट टास्क है उसके लिए आपने 4 वीक्स लेने हैं एंड 2 वीक्स लेने हैं फेज़ 2 के रिक्वायरमेंट्स के लिए। और नेक्स्ट भी आपने इसी तरह से इसको रीड कर लेना है। मैं स्क्रीनशॉट में आपको ये बता दूँगी किस तरह से मैंने इसको लिया है। उसके बाद करना क्या है आपने कि आपने डेवलप करना है एक गांट चार्ट, ठीक है। तो उसमें ये जो डाटा जो ऊपर बताया गया है ये तमाम हम उसमें अप्लाई करेंगे गांट चार्ट में। देन उस गांट चार्ट का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट में आपका करंट डेट एंड टाइम जो है वो भी शो होना चाहिए। और ये गांट चार्ट जो है ये आपने कहाँ पे डेवलप करना है उसके लिए आपको एक लिंक गिवन है, इस लिंक को आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने अपने
गूगल पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पे एक गांठ चार्ट जो है वो बना चुकी हूँ। तो मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास गांठ चार्ट, ये देखें फेज़ 1 उसकी रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये देखें एक जब ख़त्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यही उसने कहा था कि सिक्वेंशली काम करे, एक ख़त्म हो तो दूसरा स्टार्ट हो। उसके बाद हमारे पास फेज़ 2 है, फेज़ 2 में रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सारा कुछ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने वो जो लिंक है उसको यहाँ पे आके पेस्ट करना है, ठीक है, और सर्च करना है। वहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको आपने ओपन करके तो आपने क्या करना है, इसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। साइन अप करके अपनी ईमेल करनी है, साइन अप हो जाएगा। फिर आपने नेम वगैरह जो पूछा, पासवर्ड वगैरह जो पूछा जाएगा, उसको सारा प्रोसेस जो है वो लॉगिन करने का वो करके नेक्स्ट आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस तरह से जब आपके पास इंटरफेस आएगा आपने यहाँ पे जाना है व्यू पे, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने गांठ करना है। गांठ करके, ठीक है, गांठ हमारे पास यहाँ पे आ गया है। आपने इस तरह से करना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे गांठ चार्ट पहले से है इसलिए मेरा गेन नहीं होगा, मैं यहाँ से करूँगी गांठ पे, ठीक है। तो इस तरह गांठ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ गांठ पे आके आपने ये जो टास्क है, ठीक है, पहले आपने व्यू पे करना है, फिर आपने गांठ पे करना है, फिर आपने यहाँ ये जो टास्क है, ठीक है, इस टास्क पे करना है। टास्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी लिस्ट का नाम फेजेस, ठीक है। तो आपने जो भी रखना चाहते हैं आप वहाँ से रख सकते हैं। लाइक यहाँ से आपने क्रिएट न्यू लिस्ट करना है और जो नेम आप रखना चाहते हैं इन 2 फेजेस की लिस्ट का, आप उसका नेम रख के आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे नेम लिखना है वो जो आप रखना जो आपके पास है फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। तो ये जो फेज़ 1 है और फेज़ 2 है ये मैंने यहाँ से रखा है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये हमारी लिस्ट का नाम हो गया, ये हमारे फेजेस का नाम हो गया, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर लेती हूँ फेज़ 3, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं एक फेज़ 3 भी बना लेती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाना है। लिखने के बाद आपने इसको क्रिएट टास्क करना है, इस तरह के से आपके पास आएगा और हमारे पास क्रिएट हो गया है फेज़ 3, ठीक है। ये देखिए हमारे पास फेज़ 3 जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका आपने डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है, किस डेट से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है 21 से ही, ठीक है। तो इसको आपने क्लोज़ करना है, क्लोज़ करके इसको ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, फिर आपने इस पर क्लिक करना है और इसके जो सब टास्क हैं, ठीक है। तो आपके पास असाइनमेंट में कितने सब टास्क थे, 3, ठीक है। रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। फेज़ एक जो फेज़ आपने बनाना है उसके 3 रिक्वायरमेंट्स टास्क हैं। तो उन टास्क को अब आपने यहाँ सब टास्क में लिखना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्लिक करना है, एक सब टास्क हो गया। सेकंड सब टास्क आपने बनाना है किस तरह से, अगेन उसी तरह से डिज़ाइन, सेकंड सब टास्क, उसके बाद अगेन थर्ड हमारे पास सब टास्क क्या था, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट लिखने के बाद आपने क्लिक करना है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ से मैं इसको जूम फिट कर लेती हूँ। तो जब आपके पास फेज़ 3, ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है, आपके पास आ जाएगा, फेजेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपके पास जब आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने इनका टाइम जो है वो सेट कर लेना है। किस तरह से करना है कि जिस तरह से आपको असाइनमेंट में बताया गया है। लाइक ये देखिए, रिक्वायरमेंट टास्क इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक 4 ईयर्स, ठीक है। फेज़ 1 की जो रिक्वायरमेंट टास्क है वो कितना टाइम लेगी, 4 ईयर्स। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने, ये हमारे पास फेज़ 1 है, फेज़ 1 की रिक्वायरमेंट टास्क ये है और ये कितना टाइम ले रही है, ये टाइम ले रही है 4 वीक्स, ठीक है। इसका टाइम यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है 4 वीक्स, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, ये देखें 20, यहाँ से ये देखें 21 से स्टार्ट हुआ और 3 वीक, और उसके बाद यहाँ पे इसकी हो गई 4 वीक्स। तो 17 पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
ठीक है। 21 को स्टार्ट हुआ, 17 पे क्लोज़ हुआ, तो ये 4 वीक हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आपने क्लोज़ करना है और देन इसको क्लोज़ करके तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस डेट से इस डेट तक, ठीक है। 21 डेट से 17 डेट तक 4 वीक्स आप कंप्लीट हो गए। इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं आया तो आप इस तरह से भी इसको मूव करके सेट कर सकते हैं उतने वीक्स पे, ठीक है। तो देन क्या हुआ, ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो गया, रिक्वायरमेंट का 4 वीक्स का हो गया। देन आपके पास डिज़ाइन फेस है। डिज़ाइन फेस को भी आपने उसी तरह से सेट कर लेना है जहाँ जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये देखें डिज़ाइन फेस, ठीक है। डिज़ाइन इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक 3 वीक्स फॉर फेज़ 1। फेज़ 1 का जो डिज़ाइन फेज़ है वो कितना टाइम लेगा, 3 वीक्स, ठीक है। तो इसको आपने सेट कर लेना है 3 वीक्स पे। मैंने इसको 3 वीक्स पे सेट किया हुआ है। ये देखें स्टार्ट डेट इसकी कौन सी है, सितंबर 18 और लास्ट डेट अक्टूबर 8, ठीक है। दोनों आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके दरमियान में कितने आ जाती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 वीक्स जो हैं इस डेट के दरमियान आ जाते हैं। ये देखिए 1 वीक, 2 वीक, ठीक है, और ये आपके पास 3 वीक, ठीक है। 3 वीक्स जो है हमने वो सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आपने करना है। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने फ़ेज़ 2 इसी तरह से क्रिएट करना है। फ़ेज़ 2 क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टास्क पे पहले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फ़ेज़ का नेम लिखेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। टास्क को क्रिएट करके उसके आप सब टास्क जो हैं वो क्रिएट करेंगे, उनको भी इस तरह से फ़ेज़ 2 के टास्क को सिलेक्ट करेंगे जो आपको टाइम गिवन है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आके आपने जूम फिट करना है, ठीक है। जूम फिट करके तो मैंने यहाँ पे पहले से किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आ रहा है, आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से डेज़ आपके आएंगे। ये देखें फर्स्ट फेज़ के कितने हमारे डेज थे, 21 से रिक्वायरमेंट कितनी थी, डेट 17 तक। तो इस तरह से आपके पास आएगा। फिर आपने जब ये बना लेना है सारा, ठीक है, डेज जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने जूम टू फिट करना है। जूम टू फिट इस तरह से आपके पास शॉर्टकट में आ जाएगा। फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है, स्नैपिंग टूल से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस तरह से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके तो अपने LMS पे जो है वो अपलोड करना है। इस स्क्रीनशॉट को वर्ड फाइल में वो जो हमारे पास फ़ाइल थी सोल्यूशन फ़ाइल, ठीक है, क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे कहा गया है पेस्ट योर स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना स्क्रीनशॉट जो है उसको पेस्ट करना है और अपने LMS पे इस फाइल को अपलोड कर देना है, ठीक है। योर असाइनमेंट मस्ट बी अपलोडेड ऑन बिफोर 22, लास्ट डेट 22 है, 22 से पहले आपने इसको सबमिट करवा देना है। यही था आपका सोल्यूशन असाइनमेंट नंबर 2 का CS 605 का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किस तरह से आपने गांठ चार्ट बनाना है एंड किस तरह से अपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएँ ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस